ये दादाजी जो तुम्हारी वापस आने के बाद दोबारा जी उठे ना, कितनी ठेस लगेगी इन्हें, ये जानने के बाद कि इनकी हालत का पता लगने के बाद भी तुम। अल्लाह ना करे जो मैं अपने आंसुओं का, अपने दुखों का अपनी बेटी को हिस्सेदार बनाऊं। बस जो मैं डर गई थी। तो अपना डर ही बांट लेती मुझसे। बांटा था मगर इतनी देर से कि मेरी बेटी मेरे डर को मेरी खुदगर्जी समझी। हमजा हट जाओ मेरे आगे से। बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना चाहिए। क्यों रहो तुम ऐसी मतलबी खुदगर्ज और बेहिस बीवी के साथ जो तुम्हारे बूढ़े बीमार दादा की परवाह भी ना करे। प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है। हमारी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है जोया। वो कलंक का टीका जो हमारी माँ के दामन पे लगा था, जिसे हम बेटियां नहीं धो सकी, बल्कि हमने उसे मजीद स्याह कर दिया, वो अब मेरी बेटी धोएगी। फरी, ये पता करो जोया वहीं गई है। तुम खुद क्यों नहीं कर लेते पता? नाराज है यार, मुझसे फोन नहीं उठा रही मेरा। अब घर फोन करूंगा तो वो मेरी शामत अलग ले आएंगे कि मैंने उसे नाराज क्यों किया। शामत तो मैं भी ला सकती हूँ। क्यों कहा तुमने ये सब मेरी प्यारी सहेली को? यार फरी, शौहर हूं उसका यार, हक बनता मेरा। हक बनता जानने का, कौन सी बात है जो उसे परेशान कर रही है? वो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, मगर फिर बाद में शर्मिंदा ना होना अपनी इस कमीनगी पर। नहीं होता यार, वो स्विच ही खराब है मेरा। तो मुझे बताओ ना, बात क्या है फरी? तो सुनो। हाँ मगर इस वक्त अकेले? मुंह से फूट हुआ क्या है? ओहो कुछ नहीं हुआ। दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके पास रहने आई हूँ, उनका ख्याल रखूंगी। मगर अकेली क्यों आई हो? हमजा कहाँ है? वो भी तो अकेला आया था, उससे तो किसी ने ना पूछा कि मैं कहाँ हूँ। मैं जा रही हूँ, कुछ दिन यहीं रहूंगी अपने ससुराल। आ गई है, मेरी काली रौनक आ गई है। बस दादाजी, अब मैंने आपके पास ही रहना है। सौ बिस्मिल्लाह, सौ बिस्मिल्लाह। आप मुझे वापस तो नहीं भेजेंगे? ले, घर की आई हुई रहमत को कोई वापस भेजता है? अगर हमजा ने कहा तब भी नहीं? अरे दे, कौन है हमजा भाई? और मैं हमजा का दादा हूँ कि हमजा मेरा दादा है? मेरे प्यारे दादाजी, बस अब मैं हमेशा आप ही के पास रहूंगी, आपका ख्याल रखूंगी, आपको टाइम पर दवा दूंगी, आपके लिए खाना बनाऊंगी और डॉक्टर के पास चेकअप के लिए भी आपको खुद लेकर जाऊंगी। डॉक्टर? केचप? चेकअप दादाजी, केचप, चेकअप, केचप, चेकअप, केचप। ओए मौला, मजा आ गया। यार तू सारा दिन यहाँ इधर बैठा रहता है या खड़ा रहता है? और खुदा का वास्ता है, क्यों जूते पड़वाने पूरे मोहल्ले से? जूते तो किस्मत मार रही है हातिम पायन। और तू जोया से नहीं मिला, छुप के बैठा है? किस मुंह से उसका सामना कर? इसी मुंह से। ये जो बिल्कुल फिटे मुंह है और तूने 2 गज लंबा लटकाया हुआ है इसे। मुझे शर्म आती है उसके सामने। क्या सोचती होगी वो मेरे बारे में? और तू बिल्कुल बेफिक्र रहे, जो कुछ तूने उसके बारे में बकवास की थी ना, हमजा ने हवा नहीं लगने दी जोया को। आप सच कह रहे? हाँ, हमजा बहुत सियाना है। उसको पता था कि 1-2 दिन में तुझे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और तू माफी मांग लेगा। और खून का रिश्ता है तेरा उसके साथ, तुम दोनों के दिल तो साफ हो जाएंगे। लेकिन ये सोच, अगर जोया को तेरे बारे में किसी बात का भी पता चलता तो उसके दिल से तो मैल नहीं जा सकता था ना। ये तो हमजा ने बहुत अच्छा किया। चल अब शाबाश, अब्बा जी पूछ रहे हैं तेरा, चल। नहीं नहीं नहीं, मुझ में तो अब्बा जी का सामना करने की भी हिम्मत नहीं है।
ओ यार, तू भी अजीब ही आदमी है। तू बस मेरे सामने खड़ा होके मिन मिन करने की हिम्मत रख तू, बस, और कुछ नहीं। ओए, अब्बा जी के सामने बात कर, अब्बा जी से भी छुपा रहेगा। मैं उनको कोई खुशी नहीं दे सका, उनकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका। एक कोशिश की थी नेक नियति से, उस पर अमल भी करने की कोशिश की, मगर उसने भी साफ इनकार कर दिया। किसने इनकार कर दिया? तो कौन सी ख्वाहिश पूरी करने चला था तू? वो आतिम भाई, मैं आए बाएं शाएं नहीं, चल ऊपर। पानी तो साफ डालते हो ना? अस्सलामुअलैकुम वालेकुम चौधरी अस्सलाम। साहब, ठीक ठाक। मलिक साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का बड़ा कर। अच्छा, चलो अभी करम ही होना चाहिए अल्लाह का। हाँ जी सरकार, किधर? चौधरी साहब, सुना दुल्हन रात वापस आ गई? हाँ जी माशाल्लाह, बिल्कुल आ गई जी। आपको पता है बच्चे तो प्यार के ही होते हैं। हमने प्यार ही इतना दिया है कि हमें बदले में प्यार ही मिल रहा है। ऐसी सादतमंद औलाद होती है जी किसी की? किसी की नहीं होती। आए फिर चाय पिलाऊं आप? चले कोई बात नहीं, फिर सही, कोई बात नहीं। इजाजत दीजिए। जी जरूर। तो एक लम्हे में इरादा बदल लिया चाय ऑफर करके, हद हो गई। एक दर्जन अंडे दे दें। आप ये जोया अकेली क्यों आई है? भाई हम खानदानी लोग हैं, अपनी बेटियों की टो में नहीं रहते। उसकी ससुराल है, जब तक दिल चाहे रहे। मैंने तो अपनी बेटी को यही सिखाया है कि अपनी ससुराल में रहो, उनका दिल जीतो, उनकी खिदमत करो। मैके को बेशक भूल जाओ, पैसे यहाँ रख देना। सारा कुछ बेटी को ही सिखा दिया, खुद भी सीख लेती। ये रहा आपका नाश्ता। नहीं, मैं नहीं खाने सूखे टोस्ट उबले अंडे। पराठा नहीं मिलेगा आपको, या ये खा लें या दलिया। हैं? दलिया? बीमार हैं आप, हार्ट अटैक कोई मामूली बात नहीं होती है। अब आपको अपना बहुत ख्याल रखना होगा और परहेज भी। मैं चाय लेकर आती हूँ। अबू आप चाय पियेंगे? आप पुत्री मेरे लिए ना 2 पराठे, ऊपर जरा थोड़ा सा चिट्टा मक्खन डाल। जी मैं ले आती हूँ। देखिए ही खानेदार नहीं, उबले अंडे, सूखे टोस्ट, दोपहर को दलिया, रात को यखनी, तो फिक्की चाय। मेरी तो दाढ़ भी नहीं गलती। अब्बा जी बिल्कुल ठीक कर रही है वो। आप भी तो बदपरहेजी की इंतहा कर देते हैं ना जब मैं और लुकमान घर पे नहीं होते। अब ये आप पे नजर रखेगी। ओए नजर क्या रखेगी? मैं कोई बीमार हूं? अब्बा जी खुदा का वास्ता, उनकी नजर में तो बीमार ही है ना। ये तो हमें पता है ना कि आपने ड्रामा किया था जानबूझ के। उनकी नजर में तो आप सचमुच बीमार है ना। अब्बा जी अंडा खा। अब्बा जी अंडा। अब्बा जी अंडा। बीमार हूं मैं। बीमार है तो मैं इसीलिए कह रहा हूं ना। अंडा क्या? मेरा कसूर नहीं है। आपका गीता सारा कुछ। मुद्दा डाल रहे हैं, मुद्दा मेरे पे डाल रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। अब्बा जी सारा मुद्दा मेरे पे तो ना डालें। ओ पुत्री! अब्बा जी खुदा का जी खालिक साहब। जी आज ही छोड़ रहा हूँ। नहीं आपके घर में कोई मसला नहीं है, असल में मसला मेरे में है। जी बस वो यहाँ से जाने के बाद ही ठीक होगा। हाँ जी हाँ, सामान मैंने सारा उठा लिया, बस थोड़ा रह गया, वो कल दोपहर को मैं आके ले लूंगा। आप मुझसे चाबी भी उस वक्त ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले, चले तो हमारे संग संग नजारे चले, तो चले।
बार तसल्ली से मेरी बात सुन लेना। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, आगे जरूरत से ज्यादा बात सुन भी ली है और कह भी ली है। और अल्लाह जाने तुम्हें कौन सी खुशफहमियां हो रही हैं। नहीं नहीं, मुझे कोई खुशफहमी नहीं हुई है, आपको गलतफहमी हो रही है। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मुझसे शादी के बाद आप मरहुमा हो जाएंगी? खुदा ना खास्ता। तारीख गवाह है, यही होता आया है तुम्हारे खानदान में, बीवी खोर लोग। हमारे खानदान में तो हमजा भी है और जोया अल्लाह के फजल से सलामत है और अल्लाह उसे सलामत ही रखे। वो मामला कुछ और है। वो कैसे और है? देखो, बद्दुआ लगी तुम्हारे अब्बा को तो तुम्हारी अम्मा गुजर गई। अब तुम दोनों उन्हीं की औलाद हो। औलाद बाप की जायदाद में ही नहीं, नहूसत में भी वारिस होती है। इसीलिए उस बद्दुआ का असर तुम दोनों भाइयों पर है। और रही बात हमजा की, तो नई नस्ल के आते आते बद्दुआ की तासीर कम हो गई होगी। ला हौल वला कुव्वत। बद्दुआ है या कोई दवा जिसकी तासीर होगी? मैं कुछ नहीं जानती। सारी उम्र मैंने रोते धोते गुजार दी, अभी तो मैंने जिंदगी से मोहब्बत करनी शुरू की, अभी तो मैंने मुस्कुराना शुरू किया। तुम क्या चाहते हो, अब मैं कफन ओढ़ लूं? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे आपको मेरी उम्र भी लग जाए। आमीन। सुन, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रिजाइन? मगर क्यों? रीजन आप जानते हैं सर। बैठ के बात करते। नहीं सर, आज जल्दी है, देर हो गई तो मुझसे भी कहीं वही गलती ना हो जाए सर जो आपसे हुई थी। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी गलती दोहराओ, लेकिन ये इस्तीफा एक गलती है। मैंने शीरीन को भी यकीन दिलाने की कोशिश की और जोया को भी, और तुम्हें भी कह रहा हूं कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि तुम्हें और जोया को मैं। मुझे आप पे यकीन है सर। तो फिर ये? क्योंकि सिर्फ मुझे आप पे यकीन है सर कि आप ऐसा कुछ नहीं चाहते। अम्मी और जोया को नहीं, उनके वही खदशात हैं, और मैं आपके जितने करीब रहा उनका डर बढ़ता रहेगा सर। मेरा फर्ज बनता है कि मेरी जात से उनको कोई धड़का ना लगे सर। अब मुझे यकीन हो गया है कि मेरी बेटी का मुस्तकबिल महफूज है। लेकिन हमजा बेटा, खत से दूर किए जाते हैं, दिल साफ किए जाते हैं, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मत मारो। देखो, मैं तुम्हें रोकने का पाबंद तो नहीं, लेकिन तुम अपना ये फैसला वापस ले। तुम देखते रहो, कोई अच्छी जॉब मिले तो तुम चले जाना, मगर ऐसे नहीं। ओके सर। गुड। सर एक बात कहूं? कहो। आपको कभी पछतावा हुआ? पहले नहीं हुआ था, जो ऐसे मिलने के बाद हुआ, लेकिन अब वो भी नहीं रहा। मैं समझता हूं कि अगर जोया मेरे पास होती तो शायद मैं उसके लिए इतना बेहतर इंतखाब ना कर सकता जितना उसकी माँ ने किया है। नो सर, उनको क्रेडिट मत दीजिए। मैं जोया का अपना इंतखाब हूं और वो मेरा। God bless you. I'm proud of you. Thank you, sir. इतनी बड़ी सलाह न ले। एक बुढ़ा दादा तुझसे माफी मांग रहा है, कोई और सलाह नहीं दे जोया। ओ मेरी शहजादी, मैं तुझे वापस नहीं जाने दूंगा। नहीं जा रही वापस, जा भी नहीं सकती। इसका मतलब है तूने मेरी सॉरी कबूल कर ली? जोया,
जोया जी नहीं, यही रहूंगी आपके सामने, लेकिन आपसे नाराज रहूंगी। इतना बड़ा झूठ बोला है आपने। नाराज ना हो तू मैं कोई और जुर्माना कर दे। मसलन मैं तेनू शॉपिंग करा देना। ये जुर्माना नहीं है, ये तो रिश्वत दे रहे हैं आप मुझे। मुझे नहीं करनी कोई शॉपिंग वॉपिंग। हाँ तो और की करा, मैंने झूठ बोला था, मुझे दिल का दौरा पड़ा था। अब सच्चा मुच्चा दिल का दौरा पड़ेगा, फिर तुझे मेरा झूठ सच नजर आएगा। ऐसा तो ना करें दादाजी, अल्लाह ना करे। नाराज ना हो मेरे को, कोई और सजा दे दे तू पुत्री शराब मेरी। हम जा गया, उसको इस ड्रामे का नहीं पता चलना चाहिए। तूने तो माफी दे भी दी है, उन्हें बड़ा स्यापा पाना है। चलें ठीक है, फिर नहीं पढ़ने दूंगी स्यापा, लेकिन आपको मेरी एक बात मानना होगी, वरना धमकियां? जी नहीं, जुर्माना। कल से वही है? हाँ ना, वो आई, आते ही ऊपर चली गई कि मैं कुछ दिन ससुराल में रहूंगी। है हुआ क्या है बेटा? अरे कुछ बताओगे या बस हंसते ही जाओगे? आपकी बेटी अपनी तर्ज का एक वाहिद नमूना है। नहीं, लड़कियां ससुराल से नाराज होकर मैके जाके बैठती हैं। ये वो आइटम है जो अपने शौहर से रूठ कर, घर छोड़कर आकर अपने ससुराल वालों के साथ रहना। घर छोड़ के? शौहर से रूठ कर? हाय हाय, हशीरी में गई। हशीरी नानी, मेरी पूरी बात तो सुन ले। बस यही धड़का था मुझे। दुनिया क्या क्या जहर उगलेगी। ऐसी तैसी दुनिया की क्यों जहर उगलेगी? मैं, मेरी बेटियां और आगे अब नवासी भी, इसका घर भी। नानी वो रूठी है मुझसे, मैं तो नहीं ना। उसने घर छोड़ा है मेरे लिए, मैं सब छोड़ दूंगा उसके लिए। तो वाकई कोई गड़बड़ नहीं है ना? गड़बड़ तो है, और वो भी आपकी लाडली के छोटे से दिमाग में है। खैर, गड़बड़ तो मेरे दिमाग में भी थी, लेकिन मेरे होश ठिकाने आ गए उसकी नाराजगी के बाद, और अब उसका दिमाग भी दुरुस्त कर दूंगा। डोंट वरी। बेटा हमजा, बेटा मेरी जोया जो है ना, हमने तो उसे कभी फूलों की छड़ी से भी नहीं छुआ। देख बात सुन बेटा, नरमी से दिमाग दुरुस्त करिए उसका, है बहुत नाजुक है मेरी बिटिया। नानी, मैं जानता हूं बहुत नाजुक है, और नाजुक मिजाज भी। उसको मनाने आया हूं, मनाए बगैर चैन का सांस नहीं लूंगा। आप फिक्र मत करें। हमजा, अगर वो ना मानी तो? अरे ऐसे कैसे नहीं मानेगी? उसके बाप का राज है कि? सॉरी, मेरा मतलब है कि मना लूंगा, डोंट वरी, बस 2 मिनट की बात है। आप फिक्र मत करें, मैं यूं गया और यूं आया उसको साथ लेकर। इसे बता दें दादाजी, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। दादाजी, माफी मांग तो रहा हूं, लेकिन तू ये बता के नाराजगी की वजह क्या है? अरे तू लड़के का छोड़ के आई। मैं नहीं लड़ती, ये लड़ता है। दादाजी झूठ बोल रही है, सफेद झूठ। अच्छा तो तू बोल, तू काला सच बोल दे। दादाजी मैं बताती हूँ, ये मुझसे ऊंची आवाज में बात करता है, मेरे बनाए हुए खाने में कीड़े निकालता है। आहिस्ता बुलाऊं तो सुनती नहीं है दादाजी, कानों में हर वक्त तो हैंड फ्री लगा के गाने सुनती रहती है। और मैंने नहीं निकाले थे कीड़े, मक्खी खुद निकल आई थी। हाँ, मुझे कहीं आने जाने नहीं देता, पाबंदियां लगाता है मेरे ऊपर, शॉपिंग नहीं करवाता, रात को लेट घर वापस आता है। और तो और मैं बीमार पड़ी ना तो दवा तक ना लाकर दी मुझे, ऊपर से चिल्लाते हुए ग्लास भी तोड़ा है मुझ पे। अजी कितना झूठ बोल रही है आपके सामने, सफेद झूठ, मुझे तो हैरानी हो रही है। ठीक है तो तुम बता दो सच। हाँ बोल, बताओ। बताओ ना, बताओ वो बात जिस पे मैं घर छोड़ के आई हूँ। दादाजी मैं बस दादाजी, मैंने कह दिया, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। साथ ले जाने नहीं आया मैं दादी, मैं तो इसके साथ ही आ रहूंगा आप सबके पास, इस घर में। आप खुश हो रहे हैं?
बिल्कुल नहीं। बस दादाजी, मैंने कह दिया, या तो मैं रहूंगी इस घर में या फिर ये। हाँ दादाजी कल तू बहुत रह लिया हमारे साथ, अब इसके बाद दादाजी आप तो तू हमारा खून है ना, तू साथ रहे या अलग। पर इस पुतनी ने बड़े मान से ससुराल को अपनाया है, रुस के मैके नहीं की, सोना वाला की। देख ले फिर इन मसीह लेके आया, मैं और इसका मान नहीं तोड़ सकता। ये बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से, बड़ी मुरादों से मिली है बोटी है। पूजा पुत्र आजा प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है। हाय, क्या क्या सोचा था, सब पे पानी फेर दिया, किए कराए पे। सब तेरी बदतरबियत है। क्यों, मेरा क्या कसूर है? माँ ही होवे जो बेटियों को घर बसाना सिखाए। अच्छा, तो फिर मेरा घर उजड़ने की भी जिम्मेदारी लो। कभी सारी जिंदगी में सुख देखा ही नहीं मैंने, ना खुद का ना बेटी का, हाय, और अब नवासी का भी। बस कर दो अम्मा, कभी कोई खैर की बात भी मुंह से निकाल दिया करो। अब तो मुसरत ने भी मनहूस बातें करना छोड़ दी है। अब देखना, हमजा गया है ना, तो इंशाल्लाह वो जोया को मना के अपने साथ ले जाएगा। अभी अभी आता होगा। हाँ। कहाँ है आकिबत नांदेश? चाचू तो घर पे नहीं है। जोया का पूछ रही हैं। नहीं 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 आई, वो नहीं मानी। या अल्लाह, तो अब तुम अकेले वापस चले जाओगे? वापस नहीं जाऊंगा, यहाँ रहकर मनाऊंगा उसे। हाँ बेटा, साथ रहने से गिले शिकवे दूर हो जावें। ना नानी, आप रखेंगी ना मुझे अपने पास, घर दामाद बनाकर। क्या घर दामाद हमारे साथ? लो, बिटिया घर बसने पे तैयार नहीं और तुम घर घुसने पे राजी। ऐसे कैसे नहीं बसेगी? बसेगी भी, हंसेगी भी और फंसेगी भी। बस देखते जाइए आप लोग। अब सब कुछ छोड़कर आ तो गया हूं तुम्हारे लिए। अब कब तक ऐसे मुंह लटका के खड़ी रहोगी? नहीं, और आज का रिश्ता है हमारा, आज का रिश्ता है। मैं जानता था एक तुम ही तो हो इस घर में जो मुझे समझती है। लौंडे को देखो, जाड़ा सर पे और आंगन में सोने की तैयारी। मुसर्रत जहां, अल्लाह खैर,
जब जब अम्मा ने पूरे नाम से पुकारे पूरी तरह ही जलील किया। सो जाओ अम्मा, फिर सर में दर्द होगा। पहले तू बता, तुझे कौन से नए दर्द जागे और सवेरे से मुझसे कन्नी कतराए क्यों फिर रही है? नहीं तो आज तो काम ही इतना था अम्मा, अब तो थक भी बहुत गई हूँ। लपाड़न, माँ की आंख में धूल झोंकती है? तो क्या चल रहा है तेरे और उस हकीम के दरमियान? खुदा को मानो अम्मा, हकीम साहब की टांगे क्या धड़ तक कब्र में है। उस हकीम की नहीं, वो दूसरे वाले की बात कर रही हूँ जिसका नाम हकीमों वाला है। क्या है वो, हमजा का चचा? क्यों, कुछ कहा है उसने तुमसे? मुझसे क्या कहेगा निगोड़ा, तुझसे क्या कहा है वो पूछ रही हूँ। मुझसे नहीं, मुझसे तो कुछ भी नहीं कहा। बन मत, मैंने सब सुन लिया है। वैसे अम्मा, तुम भी वही दीवार हो जिसके बारे में लोग बातें करते हैं कि दीवारों के कान भी होते हैं। तौबा है वैसे। अपने नसीबों की दुश्मन। अगर कोई भला मानस अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के तुझसे अक़द का कह रहा है तो सफा इनकार क्यों कर रही है? जब सब कुछ सुन ही लिया तो इनकार की वजह भी सुन ली होगी। मुसर्रत जहां, ये पुराने जमाने के तोहमात हैं, बिला वजह के वसवसे। अगर खुशियां तेरे दरवाजे पे दस्तक दे रही हैं तो काहे दिया दिखा रही? अल्लाह जाने खुशियां दरवाजे पे या किसी शरारती बच्चे की तरह बदकिस्मती दरवाजे पे बेल बजा के भाग जाएगी। ना अम्मा, अब मेरे लिए किसी पर यकीन करना बहुत मुश्किल। ऐसी मिस कॉलें बड़े लोग मारते हैं, नतीजा कुछ भी नहीं होता। उम्र गुजर गई तो कोई मिसकाल भी नहीं मारेगा। चांदनी रातें सब जग सोए हम जागे। ये क्या हॉल उठ रहे हैं रात के इस पैर? कुछ नहीं नानी, वो बाहर से आवाजें आ रही है। मैं अभी क्या पंचायत लगाई हुई है रात के इस पैर? बंद करो नानी। दिखाइए, मैं कर देता हूँ। आता है मुझे। मैं जानता हूँ आपको सब आता है, मुझे भी सिखा दीजिए। नाश्ता बनाया है अम्मा ने, अंदर जाओ। तो आइए मिलके करते हैं ना नाश्ता। मैं कर चुकी हूँ। वो मैंने रिजाइन दे दिया। रिजाइन? आप चाहती थी ना, इसलिए। ओह, तो जोया ने बता दिया तुम्हें? वो नहीं बताना चाहती, शायद इसलिए जरा सी बात पर लड़ी, रूठी और चली आई। तो जिसने तुम्हें बताया है उसने ये नहीं बताया कि बेशक मैं ये चाहती थी कि तुम ये नौकरी छोड़ दो। जोया ये हरगिज नहीं चाहती थी, इसलिए वो मुझसे भी नाराज है। तो आप दोनों की ख्वाहिश पूरी हो गई। मैंने रिजाइन दिया था, मंजूर सर ने एक्सेप्ट नहीं किया। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं आंटी। आपसे जोया को कोई नहीं छीन सकता, मैं भी नहीं।
नानी मैं जा रहा हूं। आपके लिए कुछ लाऊं बाहर से? हमजा बेटा, खैर है? गाड़ी खराब हो गई, धक्का लगा दूं? नहीं तो हो जाएगी स्टार्ट, जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। जोया, मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे मैके आके इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि सलमान की शादी हो रही है। लेकिन मैं थोड़ा उदास थी, मेरी सहेली तो होगी ही नहीं। सलमान की शादी और मैं ना हूँ, ऐसा हो सकता है भला? जोया, फिर तो आज से डांस प्रैक्टिस की रिहर्सल शुरू करते हैं। डांस प्रैक्टिस? हाँ, कपल डांस करेंगे ना, तुम, हमजा, मैं और फिरदौस। मेहंदी पे करेंगे, बहुत मजा आएगा। ना बाबा, तू बड़ी मॉडर्न हो गई है, शादी के बाद मुझसे नहीं होगा। यार सब करते हैं ना, तो क्या हुआ? और हम किसी अरे गहरे के साथ थोड़ी कर रहे, अपने शौहर के साथ करेंगे। तुझे पता है, नरगिस बाजी कह रही थी कि वो भी मतीन भाई के साथ डांस करेंगी। मेरा 24/7 लक हिलना पे। मैंने तो कह दिया, मेरे भाई की शादी पे किसी और का लक नहीं हिलेगा। मेरे भाई की शादी पे कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ जोया, परेशान लग रही है? तुमने शादी की बात ही कर दी उससे? हाँ। और तेरा दिमाग खराब है? इस तरह कोई लड़की से सीधा ही शादी की बात कर देता? कौन करता है ऐसा? मैं। तो फिर क्या जवाब दिया उसने? भाईजान, उसने इनकार कर दिया। एक बार फिर शाबाशी। ऐसे ही होना था। हर बात का एक तरीका, एक सलीका होता है। तुझे तो किसी बात का तरीका सलीका आता ही नहीं है। मुझसे कहते, अब्बा जी से कहते, जाके मेरा रिश्ता मांगे, ये कोई तरीका है? चलो खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं अब्बा जी से बात करता हूं, कहता हूं कि तुम्हारे लिए उस लड़की का हाथ मांगे। सिर्फ हाथ भाईजान? पूरी सालम लड़की मांगेंगे, हौसला रख। ये जरा पहले जोया का और हमजे का मामला जरा सही हो जाए, फिर बात करते हैं। क्या नाम बताया उसका? मुसरत भाईजान, मुसरत। मुसरत, ठीक। आप लोगों ने फट से उसे घर घुसा लिया? नहीं, वो खुद ही घर में घुसा था। आपको पता चल गया कि मैं उससे नाराज हूँ, तो बजाय उसकी क्लास लेने के आप लोग उसे सीने से लगाकर बैठ गए। अम्मा, हाँ तो कलेजे से कैसे ना लगा है? जिसे पाला पोसा, लाडों से बड़ा किया, वो तो किसी पराये बुड्ढे के कलेजे से जा चिमटी। तो मैं क्या करती? मैं के आकर बैठ जाती तो बात फैल जाती ना कि जोया का तो घर ही खराब हो गया। अब कोई कहकर तो देखे, मैं तो अपने ससुराल में ही रह रही हूँ। हाँ, तो वो भी तो ससुराल में ही रह रहा है। काहे का ससुराल, जब मैंने उसके साथ नहीं रहना? तो वह महारानी बन के क्यों बैठी हुई है? तो आपने उसे नहीं निकालना? सवाल ही पैदा ना हो गए। अम्मी, मुंह फाड़ के कैसे कह दे कि घर से निकल जाओ? आखिर वो हमारा दामाद है। अब बताओ, अगर तुम्हारा ससुर कह दे घर से निकल जाओ तो? सब कितने बदल गए हैं। हाँ बदल गए, कर ले जो करना है।
सलमान, आज तेरी खुशी में मैंने अपनी कसम तोड़ ही दी। चलिए अब रिहर्सल करते हैं ना, शादी में दिन थोड़े ही रह गए। जम के तैयारी करना, आप सबका मुकाबला मुझसे है। हाँ, वो मेरे इनको लगता है कि ये दीदार से भी ज्यादा अच्छा डांस करते हैं। अच्छा, तो हो जाए मुकाबला। मैं मतीन साहब से कहती हूँ मतीन साहब रहने ही दें। हाँ, वो ताऊ हिदायत के साथ रह रहे के हो गए थोड़े से, लेकिन कोई बात नहीं, मना लूंगी मैं उन्हें। तो क्या हुआ फरी, मैं और जोया करेंगे ना तुम्हारा और फिरदौस भाई का मुकाबला। नहीं फरी, वो क्या है कि मेरे ससुराल वाले जरा सख्त हैं, उन्हें पसंद नहीं आएगा कि मैं इस तरह फंक्शनों पर डांस करूं, वो भी किसी ऐरे गैरे के। चलो करते हैं। चलो मैं लगाती हूँ गाना। मान जाओ ना। मान गई। सच? मान गई कि तुम बहुत बड़े छिछोरे हो। क्या क्या? रूठी बीवी को मनाने का बहुत ही घटिया और छिछोरा तरीका है कि उसके सामने उसकी सहेली से फ्री हो। शर्म तो ना आई तुम्हें, रानी के साथ लहक लहक के नाचते हुए? देखो जोया, मैं तुम्हारे हर रिश्ते को दिल से तस्लीम करता हूँ। तुम्हारी नानी मेरी नानी है, तुम्हारी अम्मी मेरी अम्मी और तुम्हारी खाला मेरी खाला है, तो तुम्हारी सहेली मेरी से। मेरा मतलब है कि बहुत बड़े कमीने हो तुम। ऐसा कमीना दोबारा नहीं मिलेगा, मान जाओ। हटो मेरे रास्ते से। कहाँ से हटाओगी? हमजा, अगर तुमने मुझे और तंग किया ना तो मैं ताराजी को बता दूंगी। क्या बताओगी? यही कि तुमने मुझ पर कितना गंदा इल्जाम लगाया, शक किया मुझ पर, फिर देखना तुम्हारा क्या हशर करेंगे वो। शर्म नहीं आएगी तुम्हें अपने शौहर को धमकाते हुए? ऐसी ही हूं मैं, बच के रहो मुझसे। जो प्रेम गली